Friends, I greet and welcome you to my YouTube channel, Pradeep's Educational Vlog. As from my profile, you must have seen that I am a faculty associated with a pharmacy college in Varanasi and used to teach various subjects of pharmaceutical sciences at postgraduate, undergraduate, and diploma level. So, today, and you must be also aware of the fact that the syllabus of pharmaceutical sciences is same in each and every Indian university as per PCI norm. Today I am going to discuss about the unit operation, which is in the paper pharmaceutical engineering, which is being taught at in B Form second year, third semester. So, and in the syllabus, this unit operation is not in the syllabus in the PCI, but in my opinion, before we start the unit operation as per the syllabus, we must know what is the unit operation and unit process so that we can able to understand the other chapters quite nicely. So without understanding unit operation and unit process, it is very difficult to understand the unit operation. And this pharmaceutical engineering is basically a foundation. It is a basic foundation course in of pharmaceutics and industrial pharmacy. So let us we start the unit operation. So before I start the unit operation, let us we understand what the pharmaceutical engineering is. Pharmaceutical engineering is defined as a branch of engineering where raw materials are converted into the drugs or medicine and other therapeutic products. So हम फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग को जो बेसिकली ये एक स्पेशल सब्जेक्ट है बेसिकली एंड इट इज अ पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग particularly it is a specialized part of chemical engineering. So pharmaceutical engineering जो है वो इंजीनियरिंग का एक ब्रांच है जहाँ पे कि हम रॉ मटेरियल्स लेते हैं और उसको डिफरेंट थेरापेटिक्स प्रोडक्ट्स में या ड्रग्स में या मेडिसिन में कन्वर्ट करके उसको हम प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, उसको हम उससे निजात पा सकें या उसको कम कर सकें. It also deals with the formulation of various dosage form such as tablet, capsule, syrup, etc. फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग जो है वो डिफरेंट तरह के डोजेस फॉर्म्स को भी डिस्क्राइब करती है, कैसे बनाया जाए और कैसे उसको मतलब फॉर्मुलेट किया जाए, किस तरह से उसका डोजेज डिफरेंट डोजेस फॉर्म्स बनाया जाए जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्टेबल्स, ऑइंटमेंट एक्सेट्रा. Pharmaceutical engineering deals with the selection of with development, design and engineer both the complete process and used for selection of raw material, right? तो जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है वो हमें इस ये भी बताती है कि ड्रग्स का डेवलपमेंट कैसे किया जाए और ड्रग्स का जो प्लांट है पर्टिकुलरली बल्क ड्रग इंडस्ट्री में उसके प्लांट को कैसे लगाया जाए और उसको उसका कंप्लीट प्रोसेस कैसे हो, किस तरह से फ्रॉम स्क्रैच वी कैन मेक द मेडिसिन एंड वी कैन फॉर्मुलेट द मेडिसिन और हम उसका एपीआई दैट इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को भी बना सके. तो उसके लिए किस तरह से रॉ मटेरियल का सिलेक्शन करना पड़ेगा, क्या रॉ मटेरियल चाहिए और प्लांट की कैसी डिजाइन होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं. तो ऑपरेशन ऑफ प्लांट्स एंड मशीन, जो मशीन उसमें इस्तेमाल होगी
और जो डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस होंगे वो किस तरह से उसको ऑपरेट किया जाए मशीन को, ये भी हम फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के तहत पढ़ते हैं, जिससे कि ऑपरेशन विथ सेफ्टी। और जब भी हम उसका फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग हमें ये भी बताती है कि उस मशीन को और या वो प्लांट को हम उसको सेफली कैसे ऑपरेट कर सकते हैं विथ एफिशिएंसी। द एफिशिएंसी शुड बी 100% या 70%, 80%, sometimes 90%. So generally we if फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग ये भी बताता है कि द प्लांट की एफिशिएंसी जो होनी चाहिए वो मैक्सिमम होनी चाहिए एंड इकोनॉमिकली। दो प्रोडक्ट बनना चाहिए दैट शुड बी इकोनॉमिक, उसको वो थोड़ा सा इकोनॉमिक होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि हम उस प्रोडक्ट को, जो ड्रग बनेगी, इफ इट इज नॉट एन इकोनॉमिकल प्रोडक्ट, वी कैनॉट डिस्ट्रीब्यूट और वी कैनॉट मास जो है, वी कैनॉट डिस्ट्रीब्यूट इट इन द मास। जो एक पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन को हम उसको सर्व नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए देयर इज अ वर्ड दैट वी कॉल इट टेक्नो इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। तो इसमें हम स्टडी करते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी शुड बी क्वाइट इकोनॉमिक। एक आपको मैं एग्जांपल बताता हूं। आज से 20 साल पहले, 20-25 इवन साल पहले, एक कंपनी थी फ्रांस की, फ्रेंच कंपनी थी, उसका नाम था स्मिथ क्लिंक एंड फ्रेंच, ठीक है, एसकेएफ, स्मिथ क्लिंक एंड फ्रेंच। तो ये कंपनी जो थी, ये दिस कंपनी इज पॉयनियर इन प्रोड्यूसिंग हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। इनका हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आता था जिसका नाम एंजेरिक्स के नाम से वो इंट्रोड्यूस उन्होंने मार्केट में किया था, एंड दिस वाज द फर्स्ट ड्रग इन वैक्सीन फॉर द हेपेटाइटिस बी। एंड एट दैट टाइम ये दवा जो थी बहुत महंगी थी। तो एक इंडियन कंपनी थी, उसका नाम था शांता बायोटेक। उन्होंने इसके प्रोडक्शन में थोड़े से चेंज करके, जो एक्टिवेटर था, बेसिकली इसमें केमिकल यूज होता था जो कि इस प्रोसेस को एक्टिवेट करता था, उसको उन्होंने चेंज किया और चेंज करके उसमें सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया, एंड बाय दिस वे द प्रोडक्ट हैज बिकम वेरी इकोनॉमिकल। और शांता बायोटेक इसको वायल में लॉन्च किया था मार्केट में, एंड द वायल कॉस्ट इज एट दैट टाइम वेरी वेरी इकोनॉमिकल। और जो एसकेएफ का प्रोडक्ट था वो एम्प्यूल में आता था। तो पहले आपको सिंगल डोज लगता था, 1 डोज, then after 3 months another dose, then from 0 to 6 months another dose. So there will be 3 injection and that is a quite costly at that time. तो कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो उसी तरह से थी, चाहे शांता बायोटेक का हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगाइए, चाहे एसकेएफ का लगाइए, दोनों की क्वालिटी जो थी वो करीब करीब बराबर थी। तो कहने का मतलब यह है कि इफ वी अंडरस्टैंड द फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, हम एक इकोनॉमिकल प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, टू चेक फार्मास्यूटिकल इंजीनियर्स का और भी जो दूसरा रोल है वो ये है कि टू चेक वेदर द क्वालिटी ऑफ द मेडिसिन मीट्स द रिक्वायरमेंट एज पर फार्माकोपिया। तो जो मेडिसिन हम बना रहे हैं, जो मेडिसिन हम लोग दे रहे हैं, उसकी जो क्वालिटी है, द क्वालिटी शुड बी एज पर फार्माकोपिया। जो फार्माकोपियल स्टैंडर्ड है उस ड्रग का, वो उस मेडिसिन का, उसके अनुसार ही वो मेडिसिन होनी चाहिए। नाउ sorry, so unit operation and unit process, unit operation and unit process, unit operation and unit process, unit operation and unit process हमने उसको 6 पार्ट में डिवाइड किया है। द फर्स्ट इज ऑफ कोर्स इंट्रोडक्शन, द सेकेंड इज history and background, the third is unit operation, what is unit operation basically, the fourth is what is unit process, and fifth is the classification, and finally sixth one is the application. So each head में हम लोग देखेंगे
कि यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेस क्या चीज है, क्या है. नाउ इंट्रोडक्शन. Unit operation gives an idea about a specific physical operation, right? तो यूनिट ऑपरेशन जो है वो एक स्पेसिफिक फिजिकल ऑपरेशन को डिनोट करता है, बताता है. डिफरेंट इक्विपमेंट्स एंड इट्स डिजाइन. वो ये भी बताता है कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस यूनिट ऑपरेशन में कौन सा इक्विपमेंट लगेगा और उस इक्विपमेंट की कैसी डिजाइनिंग होगी. मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन. वो जो इंस्ट्रूमेंट है, वो जो डिवाइस है, वो जो प्लांट है, उसका ऑपरेशन कैसे होगा और उस प्लांट का कंस्ट्रक्शन के लिए क्या मटेरियल यूज होगा, ये भी यूनिट ऑपरेशन बताता है. कैलकुलेशन ऑफ वेरियस फिजिकल पैरामीटर, फॉर एग्जांपल हीट फ्लो, ड्राइंग, एवापोरेशन, फ्लूइड फ्लो एक्सेट्रा. और हमें यह भी बताता है कि कितना हीट उस पर्टिकुलर सिस्टम को चाहिए, कैसे ड्राइंग करेंगे, व्हाट इज द रेट ऑफ द ड्राइंग, व्हाट इज द रेट ऑफ द एवापोरेशन, एंड हाउ फ्लूइड फ्रॉम वन प्लेस विल बी सेंड टू द अनदर प्लेस. ये इसके बारे में बताता है. इन फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग ए यूनिट ऑपरेशन इज अ बेसिक स्टेप इन अ प्रोसेस. तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में बेसिकली यूनिट ऑपरेशन जो है वो एक बेसिक स्टेप है फॉर ए पर्टिकुलर प्रोसेस. जैसे हम लोग कहते हैं कि सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसी तरह से यूनिट ऑपरेशन भी जो है वो बेसिक फंक्शन है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के लिए, किसी भी प्रोसेस को डेवलप करने के लिए एंड पर्टिकुलरली उस फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा उसके लिए भी. Thus, unit operation involves a physical change or chemical transformation such as separation, filtration, evaporation and crystallization. तो बेसिक जो चीज है कि यूनिट ऑपरेशन जो है वो बेसिकली इट इज अ फिजिकल चेंज, राइट, एंड a chemical transformation, not up to the chemical, not that this doesn't mean that it is a chemical change. बेसिकली केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जैसे हम पानी लें, उसको ठंडा करें, फ्रीज करें तो वो बर्फ बन जाएगा, या पानी को लेके हम बॉयल करें तो वो एवापोरेट करके स्टीम बन जाएगा. बट बेसिकली उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, और उस स्टीम को अगर हम फिर ठंडा करें तो वो फिर पानी में बदल जाएगा, वाटर में चेंज हो जाएगा. तो ये एक बेसिकली दिस इज अ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट ऑपरेशन वाज कॉइन्ड बाय आर्थर डेहन लिटिल, an American chemical engineer, to explain industrial chemistry process in 1961. तो 1916 में एक केमिकल इंजीनियर थे जिनका नाम था आर्थर डेहन लिटिल, जो कि अमेरिका में रहते थे. उन्होंने यूनिट ऑपरेशन टर्म को क्वाइन किया, जिससे और बताया कि यूनिट ऑपरेशन जो है ये एक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का पार्ट है, राइट. In 1923, William Walker, Warren K. Lewis, and William McAdams wrote a book, Principle of Chemical Engineering, and explained the unit process. जबकि यूनिट प्रोसेस जो है वो तीन साइंटिस्ट थे, विलियम वॉकर, वॉरेन लुइस, विलियम मैकएडम. इन्होंने 1923 में एक किताब लिखी. उस किताब का नाम था द प्रिंसिपल ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, और उसको उन्होंने उसमें यूनिट प्रोसेस टर्म का यूज किया और बताया कि व्हाट इज यूनिट ऑपरेशन. नाउ वी विल डिफाइन यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेस सेपरेटली. तो यूनिट ऑपरेशन में हम आते हैं. यूनिट ऑपरेशन इज बेसिकली ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स ओनली फिजिकल चेंज इन द मटेरियल. कोई भी फिजिकल चेंज मटेरियल में होगा तो उसको हम यूनिट ऑपरेशन कहते हैं. Process that involves physical change to material is called as unit operation. For example, size separation, flow of fluid, heat transfer and mass transfer. Now, question यहाँ उठता है कि what is unit process?
अब यूनिट ऑपरेशन तो आप समझ गए, यूनिट ऑपरेशन क्या है, वो फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, जहां पे कि फिजिकल चेंज मटेरियल में जब होगा तो उसको हम लोग यूनिट ऑपरेशन कहते हैं। यूनिट प्रोसेस क्या चीज है, अब हम देखते हैं। यूनिट प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स केमिकल चेंजेस इन अ सब्सटेंस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इट इज कॉल्ड एज यूनिट प्रोसेस। जब भी हम केमिकल प्रोसेस की बात करेंगे, यूनिट प्रोसेस की बात करेंगे, तो वहां पे केमिकल चेंजेस होगा। दो रिएक्टेंट आप ले लीजिए, उन दोनों को आपस में मिला दीजिए, तो एक थर्ड प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस। तो व्हाट इज देयर, उसमें दोनों में दो अलग अलग ए और बी केमिकल हमने रिएक्टेंट लिया और उसको मिलाया आपस में, उसको प्रोसेस कराया, तो क्या बन गया, उसमें आपको एक नया सब्सटेंस बन गया। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन लिया, नाइट्रोजन लिया और इन दोनों को मिक्स किया एक पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर पे और कैटलिस्ट प्लेटिनम के अंतर्गत, तो क्या हुआ कि अमोनिया बन गया। तो अमोनिया का जो कैरेक्टरिस्टिक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से अलग होगा। तो कहने का मतलब होता है कि बेसिकली ये जो है वो एक केमिकल प्रोसेस है एंड दैट इज अ मॉलिक्यूलर लेवल पे है। और यूनिट ऑपरेशन में क्या होता है, वो फिजिकल लेवल पे होता है, वहां मॉलिक्यूलर लेवल पे कोई चेंज नहीं होता। जो सब्सटेंस होगा, वाटर होगा तो वाटर ही रहेगा, लेकिन वो सॉलिड बन जाएगा और वो गैस बन जाएगा, यही डिफरेंस होगा। तो दिस इज द वे। सो एग्जांपल्स ऑफ यूनिट प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन, reduction, oxidation, reduction, nitration, and biochemical process. Biochemical process means the processes which are going inside a life. ठीक है, respiration, digestion, right? Then so respiration, digestion, circulation, these are all certain processes which are biochemical in nature, that is comes under the unit process. Now classification. The unit operation is being classified in following types, that is a flow of fluid. Here we study how the fluid is there, fluid mechanics we study, fluid dynamics we study different types of theorem and different types of law and how the fluid is flowing. उसका laminar flow है कि उसका न्यूटोनियन मोशन है, नॉन न्यूटोनियन है, and then heat and mass transfer, heat कैसे ट्रांसफर होता है, filtration, how filtration is being done, what are the different factors which are involved in filtration, size separation, हम साइज को कैसे सेपरेट करते हैं डिफरेंट पार्टिकल्स को, साइज रिडक्शन, दैट इज अ मिलिंग बेसिकली, कैसे हम साइज को छोटा करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन हम कैसे करेंगे, व्हाट आर द वेरियस लॉज which govern centrifugation, mixing, why mixing is being done, what are the advantages of mixed medicine in pharmaceutical industry, drying क्या चीज है, क्यों drying किया जाता है, how evaporation is being done, different types के evaporator क्या होते हैं, distillation, that is what is the process of distillation, how the distillation is being done, how impurities in the pharmaceutical product is being, particularly in liquid, how it is being purified and all. Application. Unit operation, basically as I told you, it is a fundamental part of pharmaceutical industry to manufacture various types of drugs. चाहे बल्क ड्रग हम ले लें, चाहे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ले लें, एपीआई, या डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मुलेशन हम ले लें, टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट एंड अदर्स थिंग्स. Filtration is being used to move impurities and particulate matter. Drying is used to stabilize moisture sensitive drugs so that the drugs become safe and it can have a long life. Milling, blending and granulation etc. are used to manufacture tablets. Heat transfer are used to sterilize different types of drug, particularly
IV fluids and injectables, and particularly eye drops, nasal drops, etc. Distillation is used to purify the different drugs, and fluid mechanics is used to transport from one fluid from one place to another place. So these are the some of the applications of the unit operation. So I hope that you must have enjoyed the lecture, or thanks for listening the lecture, and please subscribe and share it. Okay, thank you.